फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं आईसीआर पूसा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई महिलाओं का योगदान रहता है। महिला साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में काफी अहम कार्य कर रही हैं। डॉक्टर रितु जैन फ्लोरिकल्चर से हमारे साथ हैं। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपको फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, इस खास मौके पर पहले आप अपने बारे में हमें बताएं, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? जी नमस्कार सभी सुनने वालों और देखने वालों को। मेरा नाम डॉक्टर रितु जैन है और मैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन से किया और वहाँ पर फ्लोरिकल्चर में एमएससी और पीएचडी करने के बाद मैंने एआरएस क्वालिफाई किया और मेरी पहली पोस्टिंग आईआरआई में हुई और मैं पिछले 17 साल से इसी डिवीजन में कार्यरत हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिन्न हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और फूल जो है हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कोई पर्व हो, चाहे कोई वो त्योहार हो, शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो, तो फूलों का इस्तेमाल होता है। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ। और हम यहाँ पर फूलों की खेती की अगर बात करें तो हम बहुत सारी क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नई नई किस्में बनाते हैं, फूलों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, फूलों की कटाई के बाद उनका देखभाल कैसे करना है उस पर काम करते हैं, साथ ही साथ फूलों में कैसे मूल्य संवर्धन करना है उस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो अपने जीवन में फ्लोरिकल्चर को अपनाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्योंकि आप जानते हैं आजकल जो है किसान की जोत कम हो चुकी है और एरिया कम होने की वजह से आपकी जो दलहनी फसलें या तिलहन फसलें हैं इनसे बहुत ज़्यादा आय नहीं होती, जबकि फूलों की फसलें जो हैं हम कम एरिया में लगाकर बहुत ज़्यादा लाभ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कमा सकते हैं। तो चाहे हम इसमें हम ट्रेडिशनल फ्लोरिकल्चर की बात करें या कुछ मॉडर्न तकनीक की बात करें, दोनों ही तरीकों से जो किसान है वो किसान और किसान बहनें जो भी हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो अभी कौन सी नई किस्मों पर आपकी ओर से काम किया जा रहा है, या फिर वो कौन सी किस्में हैं जिसका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए उन किस्मों को? जी देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में मुख्यतः 4 जो फसलें हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, ग्लैडियोलस है, गुलदाउदी है और बोगनविलिया। तो इन 5 फसलों में जो है वो प्रजातियां या किस्मों को सुधार का कार्य किया जा रहा है। अगर हम बात करें गुलाब की, तो गुलाब में हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसमें हमें कटिंग से जो हमारी पौध लग जाए। जो गुलाब है उसका प्रवर्धन हम या तो टी बडिंग से करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग से करते हैं। तो क्योंकि आजकल बडर की संख्या बहुत कम हो जा रही है और उसमें सक्सेस रेट भी कम मिल रहा है, तो कोशिश की जा रही है हम ऐसी किस्मों का ऐसी किस्में बनाएं जिनको कटिंग से लगाया जा सके, ताकि हमें कोई उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत ना हो। दूसरी, इस तरह की किस्में डेवलप की जा रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत ना हो, ठीक है, क्योंकि इतना समय आजकल किसी के पास नहीं है। अगर हम गार्डन रोजेस की बात करें, चाहे तो हम कट फ्लावर की बात करें, तो इस तरह की वेराइटीज जिनमें जीरो मेंटेनेंस वेराइटीज जिन्हें हम कहते हैं, उस तरह की वेराइटीज को डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ गेंदे में हम पूरा साल भर की वेराइटीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी प्रजातियां जो पूरे साल भर हमें किसान को आय देते रहें। क्योंकि जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली के क्षेत्र में मुख्यतः सर्दी के समय में ही गेंदा उगाया जाता है। तो अब हमारे जो संभाग है, हमारे संभाग ने कुछ ऐसी वेराइटीज डेवलप की हैं जिनको हम सर्दी से लेकर बरसात तक उगा सकते हैं। तो उसमें कुछ नई नई किस्में हमारी, जैसे पूसा पर्व है, पूसा उत्सव है और पूसा दीप है। तो ये कुछ इस तरह की किस्में हैं जो कि दिवाली, दशहरा या नवरात्रि के समय पर फूल देती हैं और उससे जो है किसान को अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें
ग्लैडियोलस की, तो ग्लैडियोलस में भी जो स्पाइक होती है, मतलब कट फ्लावर होता है उसमें स्पाइक होती है, उसमें नंबर ऑफ फ्लोरेट्स, मतलब फूल की जो डंडिका होती है उसमें बहुत सारे जो फूल होते हैं वो होने चाहिए। तो 17-18 तक भी हमारी फ्लोरेट होती हैं। तो हमने ऐसी वेराइटीज डेवलप की हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्लोरेट्स बहुत ज्यादा हो, जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। साथ ही साथ इसी तरह हमने जो गुलदाउदी है उसमें नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज डेवलप करने की कोशिश किया है, ताकि उसकी जो पिंचिंग करना है, उसकी तोड़ाई जो करनी होती है या उसमें डिसबडिंग करनी होती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह की वेराइटीज हम डेवलप करें जिसमें हमें एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता ना हो। जी जी, बहुत ही सही जानकारी मैम ने और दी है अपने किस तरह से काम किया जा रहा है फ्लोरिकल्चर में और कौन कौन सी वेराइटीज हैं जिन पे स्पेशली काम किया जा रहा है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारी ओर से? जी, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि सभी को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उद्यमी बनना चाहिए। देखिए, जहां तक हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की, तो महिलाएं जो हैं सिर्फ फूल उगाने का ही काम नहीं कर सकती, फूलों में मूल्य संवर्धन भी कर सकती हैं। जैसे कि एक माला बनाना, हम आमतौर पर भी जब कोई फंक्शन होता है घर में या पूजा वगैरह होती है तो फूलों की माला बनाते हैं, तो उसको हम एक उद्यम के रूप में ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो फूल होते हैं उनको हम सुखाकर बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड है, पेपर वेट्स है, बुक मार्क्स हैं, सीनरीज हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि नेचुरल चीजें जो हैं आजकल लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मिले। जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा जो प्रदूषण का खतरा होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उन्हें प्राकृतिक चीजें मिले। साथ ही साथ इसमें से रंग का शोधन भी कर सकती हैं महिलाएं, नेचुरल कलर एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल डाई करने के लिए कर सकते हैं, नेचुरल गुलाल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो की जा सकती हैं। तो मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि महिलाएं आएं, आगे बढ़ें, फ्लोरिकल्चर में ट्रेनिंग लें और फ्लोरिकल्चर को एक अपना उद्यम के रूप में अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें जानकारी देने के लिए तमाम। जिस तरह मैम ने बताया कि फ्लोरिकल्चर में क्या किस्में हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है, तो इस महिला दिवस की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फसल क्रांति की ओर से आप तक तमाम जानकारियां ऐसे ही पहुंचती रहेंगी।